हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टारगेटेड प्लेयर्स और ऑक्शन स्ट्रेटेजी मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही। 17.75 करोड़ का उनका पर्स है अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो, और 17.75 करोड़ में उनको 8 प्लेयर्स लेने हैं जिसमें 3 ओवरसीज स्लॉट भी भरने हैं। कुछ एरियाज उनके बड़े ज़बरदस्त कवर हैं। बैटिंग की बात करूं, वहीं बॉलिंग में वो अब भी खाली नज़र आते हैं। पिछले सीज़न की अगर मैं बात करूं, ओवर परफॉर्म की कोई टीम तो वो मुंबई इंडियंस थी। क्वालिफायर तक पहुंची मुंबई इंडियंस और फिर जो है हार का सामना करना पड़ा था मुंबई इंडियंस को। लेकिन अगर कोई टीम बिना स्टेबल गेंदबाजी यूनिट के, बिना स्टेबल लोअर मिडल ऑर्डर के अगर क्वालिफायर टू जाती है तो उस चीज़ की भी तारीफ करनी बनती है। मुंबई इंडियंस वो टीम जिन्होंने हार्दिक पांड्या को ट्रेड इन तो किया ही, उसके साथ साथ सबसे महंगा ट्रेड भी आरसीबी के साथ किया, मतलब कि कैमरन ग्रीन को 17.5 सीआर में आरसीबी को दिया। उसके साथ साथ अगर ट्रेड की और बात करूं तो उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को भी जो है वो 50 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स से लिया था। इन्होंने अपने रिलीज़ लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम डाले ताकि वो पर्स कर सके, लेकिन फिर भी वन ऑफ द लोवेस्ट पर्स लेके वो आईपीएल ऑक्शन में जा रहे हैं। इनकी रिलीज लिस्ट में नाम थे मोहम्मद अरशद खान का, रमनदीप का, ऋतिक शौकीन का। ऋतिक शौकीन पिछले सीज़न अच्छे जो है वो मैच खेले थे, लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीज़ किया है। चोपड़ा आर्चर, ट्रिस्टन स्टब्स इनके पास गोल्ड था, लेकिन देखो क्या है कि लोअर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन फिनिशर के रूप में वो खेलता है, साउथ अफ्रीका से खेलता है। तब भी यहाँ पे इनके पास 20-40 लाख में था वो, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। इस टीम में यूटिलाइजेशन तो डिवाल्ड ब्रेविस का भी नहीं हो पाता। खैर, तो ये उन्होंने कुछ ऐसे रिलीज़ किए बड़े बड़े नाम, जाय रिचर्डसन, रिली मेरिडथ, क्रिस जॉर्डन जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। उनके बाद संदीप वारियर, इनको जो है इस टीम ने रिलीज़ किया। रिटेन प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो इस टीम ने सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ईशान किशन कोर जो थी अपनी वो रिटेन की है। नयाल वधेरा को रिटेन किया है। तो एक अच्छी कोर तिलक वर्मा इन्होंने बना ली है बैटिंग में। तो बैटिंग के इनके अगर मैं बेसिस टू बी कवर्ड की बात करूँ, बेसिस जो कवर है उनकी अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग लाइनअप इनकी सॉलिड है, इंडियन कोर इनकी सॉलिड है। वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट बैटिंग लाइनअप, नहीं मैं कहूँगा कि फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप इन आईपीएल अगर किसी की है तो वो मुंबई इंडियंस की है। इनकी प्रोबेबल 11 भी मैं बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि कौन कौन से जो एरिया है वो इनको टारगेट करने हैं। तो टारगेटेड एरियाज़ की अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके पास भाई स्पिनर पीयूष चावला है तो सही, लेकिन आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। पिछले सीजन उन्होंने डिलीवर किया, नो डाउट उनका गिफ्ट उन्हें मिला। 50 लाख के पीयूष चावला रिटेन हो गए इस उम्र में भी। खैर, उम्र की बात तो कुछ नहीं है, उनकी उम्र भी विराट कोहली के बराबर ही है। 1-2 साल छोटे हों तो कोई भरोसा नहीं है। चलिए तो आता हूँ गेंदबाजी यूनिट। जसप्रीत बुमराह का साथी कौन होगा? जैसन बेरेंडोफ पिछली बार थे, हैं तो अब भी, लेकिन हर बार जो है ना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो भी खासकर जहाँ आप 7 मैचेज आपको वानखेड़े पे खेल रहे हो। तो जसप्रीत बुमराह का पार्टनर भी ढूंढेंगे। इनकी साफ साफ जो है वो स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि गो फॉर द बॉलर्स। लेकिन कहीं ये सोच में हो कि मैं पैट कमिंस को लूँगा, मैं मिचेल स्टार्क को लूँगा, मैं जेराल्ड कोटजे को लूँगा, तो ये वहम इनको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि 17.75 सीआर इनका पर्स है। और जो मैंने अभी 3 नाम पहले बताए तो वो 3 नाम कोई भी 15 करोड़ से नीचे नहीं जाने वाला। मिनी ऑप्शन आप जानते हैं, डायनामिक्स किसी भी टीम को जो चाहिए होता है वो ऑल आउट जाती है। और पर्स भाई केकेआर के पास खूब है, पर्स डीसी के पास खूब है, पर्स गुजरात के पास भी है, वहीं एसआरएच और चेन्नई के पास भी है। तो वो टीमें इन 3 फास्ट बॉलर जो मैंने बताए उनको ले लेगी। अब इनको कौन चाहिए होगा तो एक नाम आता है दिलशान मधुशंका के पीछे ये जा सकते हैं, नो डाउट। उसके साथ साथ कोई इंडियन पेसर के पीछे भी ये जाना पसंद करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जो है जेराल्ड कोटजे से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी कि हम जो है रिली मेरिडिथ को इंजर्ड घोषित करके और आपको रिप्लेसमेंट साइन कर लेंगे, क्योंकि इनको पता था। और देखो, अनफेयर मीन्स से तो ट्रेड हुए हैं, और ऐसा गुजरात टाइटंस के COO अरविंदर ने भी कहा है कि भाई जो मुंबई इंडियंस डायरेक्ट प्लेयर्स से कॉन्टैक्ट करती है वो गलत है, इनको मैनेजमेंट से करनी चाहिए। खैर, उसके बाद जेराल्ड कोटजे को भी ये टारगेट करेंगी। अगर 10-11-12 करोड़ में जेराल्ड कोटजे इनको मिल जाते हैं तो 100% वो उनको लेगी। सस्ते में चाहिए दिलशान मधुशंका आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये एक इंडियन पेसर को भी टारगेट कर सकती है। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि मुंबई इंडियंस जब किसी इंडियन स्टार को लेती है, इंडियन अनकैप्ड प्लेयर को लेती है, तो वो यहाँ निखर के आता है। चाहे वो पिछले सीजन में नयाल वधेरा हो
चाहे तिलक वर्मा जब पहले आए थे तो खूब निखरे और ऐसे ही वो कार्तिक त्यागी के पीछे भी जाना पसंद करेंगे। उसके बाद इन स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा हल्का है, तो स्पिन डिपार्टमेंट को ये टाइट करने के लिए मुजीबुर रहमान के पीछे जाना पसंद कर सकते हैं और मुजीबुर रहमान इनकी पकड़ में भी रहेंगे। वो 4-5-6 करोड़ के जो है मुजीबुर रहमान आपको मिल सकते हैं। अगर इनकी ऑक्शन इस प्रकार गई तो इनका प्रोबेबल 11 क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबल 11 में इनको ओपनिंग करते हैं आपको नज़र आएंगे कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, कप्तानी कोई और नहीं, मुझे लगता है पर्सनली कि रोहित शर्मा एक सीज़न और करेंगे, हंसते खेलते जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेंगे फ्रॉम T20 क्रिकेट फॉर्मेट। तो अगले सीज़न में समझता हूँ हार्दिक पांड्या हैव टू वेट, बट वो कॉन्सेप्ट ही डिफाई हो जाता है कि फिर वो हार्दिक आए क्यों यहाँ पे। चलिए उस पर भी बात करेंगे, फिर कभी करेंगे। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करूँ तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करते नजर आएंगे। उसके बाद तिलक वर्मा 1 डाउन खेलेंगे, 2 डाउन सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। 3 डाउन की बात करूँ तो हार्दिक पांड्या जीटी में तो ऊपर खेलते थे, लेकिन यहाँ आपको 3 डाउन ही खेलना पड़ेगा। 4 डाउन की बात करूँ तो पहला ओवरसीज आता है इनका फिनिशिंग रोल में। अगर 6ठे नंबर पे मैं बात करूँ तो टिम डेविड के रूप में डिवाल्ड ब्रेविस हैव टू वेट। डिवाल्ड ब्रेविस को वेट करना पड़ेगा। 7वें नंबर पे निहाल वधेरा, गेंदबाजी में भी थोड़ा कर लेते हैं और बल्लेबाजी पिछले सीजन काफ़ी अच्छी रही थी। 8वें पे अगर ये मुजीबुर रहमान को ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, मुजीबुर रहमान खेलते नजर आएंगे। 9वें पे जेराल्ड कोटजे अगर इनको मिल जाते हैं तो बढ़िया है, वरना दिलशान मधुशंका ये रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह, फिर जेसन बेरेंडोफ, और सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट की बात करूँ तो वो पीयूष चावला खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये थी इनकी प्रोबेबल 11। अगर इनकी ऑक्शन बढ़िया जाती है तो ये प्रोबेबल 11, तो ये थी इनकी प्रोबेबल 11। अगर उनका ऑक्शन ऐसा जाता है तो ये प्रोबेबल 11 उनकी रह सकती है। अगर आपको इसके अलावा कोई और नाम ध्यान आता है कि मुंबई इंडियंस हैव टू गो बिहाइंड दिस प्लेयर इन ऑक्शन, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी टीमों की भी टारगेटेड वीडियोस आएंगी डेली बेसिस पे, आपको एक दो टीमों की वीडियो मिलती जा रही है। अगर आपने SRH KKR RCB इनकी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड। आज मुंबई इंडियंस की हमने बात की, कल हम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आएंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन भी ठोको। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन नहीं दबाया तो क्या ही सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।